कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। आज स्वागत आपका एक न्यू व्लॉग के अंदर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे गांव के अंदर आए हुए हैं सत्यव्रत शर्मा जी दादाजी, जो इंग्लैंड में रहते थे और रहते हैं अभी भी। तो वो घूमने के लिए गांव में आए हुए थे और वे पेशे से जो है वो डॉक्टर है, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अभी देश विदेशों में काफ़ी घूमा उन्होंने और वो आज गांव में आए हुए हैं ताकि गांव का कुछ विकास करा सके, काम करवा सके। उसके लिए अभी गांव में सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं गांव के चौक के अंदर। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उनके विचार सुनते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं, और आप भी सुनना, आपको ही पसंद आएंगे। बमन के लड़के हुए आप? नहीं, शास्त्री जी की। ये इंग्लैंड में रहते हैं। तो पहले तो दादाजी भी कई बार जिक्र किया करते थे, कुछ करवाए गाँव में, कुछ करवाए। तो डॉक्टर साहब को भी कहते हुए कई दिन हो गए, भाई कुछ ऐसा गांव में होना चाहिए, पिताजी की याद हो उस तरीके से। तो ऐसी कोई मैं चीज बनाना चाहता हूँ याद, उनकी याद। ठीक है, आ जाओ आप गाँव वालों की मदद से, गाँव वालों की सलाह से, जैसा भी गांव को उचित लगेगा और आपको उचित लगेगा वो ऐसी योजना कोई बना लेंगे। तो ये इनका आने का मौका मिल गया इनको, तो ये आगे और आगे आप लोगों से मिलके जैसा गांव वाले भाई बंधु कहेंगे, सारे भाई कहेंगे, उसके हिसाब से कोई प्लानिंग बना लेंगे। ठीक तो भाई सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के और अपने गांव को, परिवार को याद किया, बहुत बड़ी बात। और आप जो वहाँ अखबार में पढ़ते थे कि भाई महारानी के तो उसमें तो हमारा अखबार पढ़ते थे तो मन में ये होता था कि हमारे की वहां तक पहुंचे शिक्षा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आगे अपने परिवार से, परिवार ही है आपका, गांव सारा परिवार है और अच्छे संस्कार है आपने जब आप यहाँ तक आए, वरना वहां जाने के बाद उस लाइफ को छोड़ के पीछे मुड़ के नहीं देखते लोग। बहुत बहुत तो ऐसे ही आपने परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। आप सब आपके समय भी उतने की भी इतना मेरा, तो आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मुख्य लक्ष्य है यहाँ आने का, वो आपसे सलाह करने का है। आपकी सलाह, आपकी इच्छा, क्या आप चाहते हैं। पर हमारे बुजुर्गों की ये जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि में कुछ करने का मन है, कुछ करने का जो हमारा मन है उसके बारे में एक दो बातें आपको बता दूं ताकि आप मुझे उसी ढंग से सलाह दे सकें। कुछ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो अभी बात करेंगे, पर उसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिनका ध्यान रखना तो उचित रहेगा। जैसे एक तो सबका लाभ हो, गांव में ऐसा कोई ना हो जो कह सके कि मेरा लाभ नहीं, बिना किसी कास्ट के, धर्म के, उम्र के, सबका लाभ हो, सबका लाभ हो, ये हम जरूर दिल से चाहते हैं। दूसरी बात ये चाहते हैं कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे आपकी, हमारी जो जनरेशन है, जो आप सब बैठे हो, उनका तो लाभ हो ही, अगली जनरेशन का भी फायदा हो। तो लॉन्ग लास्टिंग, यानी ऐसा काम होना चाहिए जिसका असर देर तक रहे। तीसरी बात, ऐसा काम होना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। मैं उसकी हिंदी बता दूंगा आपको। सेल्फ सस्टेनिंग का अर्थ यह भी जिसकी देखरेख आपको कम करनी पड़े पर फायदा ज्यादा। मैं कीनिया में गया था, तो कीनिया में पानी की कमी थी और वहाँ उस पानी की कमी से लोग मर रहे थे। तो वहाँ जाके हमारी कोई 10-12 लोगों की टीम थी, उसमें ये उनकी कृपा में शामिल है कि उन्होंने मुझे मुखिया चुना। और वहाँ जाके हमारा मन ये था कि यही बातें जो मैंने आपको कही वो हो, और साथ में हम वो करें जो लोग चाहें, ये नहीं करें जो हम चाहें,
वो करें जो उनकी इच्छा हो। वहां जाके पता लगा कि पानी के लिए ये समस्या का समाधान हो सकता है, वो समाधान हो सकता है। जितने हमारे पास पैसे थे उसके हिसाब से हमने वहाँ पे काम किया, और काम ऐसा किया कि न केवल 4000 लोगों को वहाँ फायदा होगा, उनकी जनरेशन्स को भी फायदा होगा, और उसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। तो ऐसा काम जिसकी मेंटेनेंस की, आपको देखरेख की जरूरत कम हो, और खुद ही वो खलता फूलता रहे, खुद ही वो काम चलता रहे, ऐसा काम हम करना चाहते हैं। तो आपकी राय जरूर मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, एक प्रार्थना है आपसे कि जब एक आदमी बोलता हो तो दूसरा बीच में ना बोले, क्योंकि मैं एक ही को सुन सकता हूँ एक समय में, 2-3 को सुनने में कि मेरी क्षमता नहीं है, इसलिए एक आदमी जब पूरी बात कर ले तो दूसरा आदमी बोले। पर आप सभी ने मुझे राय देनी है, उसके बाद मैं पक्का विचार करूंगा, और हमारे मन में कुछ रूपरेखा भी है। पर ये बातें जब भी आप कहें तो ये बातें ध्यान में रहे कि सबका लाभ हो, सबका, एवरीबॉडी। दूसरी बात, उसकी मेंटेनेंस कम हो, देखरेख की कम करनी पड़े, और फायदा जनरेशन तक हो। इस तरह की कोई सुझाव आप दे सकें तो बहुत प्रसन्नता होगी। और मुझे ये भी बात कहने का अवसर मिला है कि मैं गांव की जो तरक्की है उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं 1986 में यहाँ परिवार समेत आया था, तो उस समय कुछ 2-4 दिन हमें समय मिला, थोड़ा समय मिला यहाँ पे बात देखने का, उसमें और आज में बहुत अंतर है, और ये बहुत अच्छी बात है। घर में टॉयलेट्स बनी हुई हैं, सड़कें ये गलियाँ पक्की हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ी सफाई की अब भी कमी है, उस सफाई को अगर आप ध्यान रखें तो एज ए डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि उस सफाई का ध्यान रखने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियाँ कम होंगी, और कई बीमारियाँ तो सफाई न होने से ही होती हैं, मक्खियों मच्छरों से। कुछ लोग बाहर खड़े वो भी अगर चाहे तो आ जाए, उन्होंने आप अंदर। हेल्थ और एजुकेशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जैसा भी बन जाए तो हमारे ना तो कोई 5-10 बेड का कोई हॉस्पिटल नहीं है, और एजुकेशन के लिए भी बच्चे पता नहीं कहाँ तकलीफें झेलते हैं। वो आप ज़्यादा घूमे हो किस टाइप की, आगे आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा बहुत अच्छा विचार है। और कोई हम भी सहमत है बात, काम पे सहमत है बात, काम नहीं है तो आप इसका समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं। बड़ी सी बात। और कोई विचार? इसमें दादाजी एक पॉइंट ये भी है ना, बजट आप कितना खर्च करो उसके हिसाब से भी काम। बजट हमारा इस बात पे निर्भर करता है कि वो स्कीम क्या है। हाँ, योजना क्या है? बजट के हिसाब से योजना मुख्य है, बजट सेकेंडरी है। वो आपकी बात ठीक है, बजट सेकेंडरी, योजना मुख्य। और कोई एक वो दादाजी एक आयुष्मान मंदिर है, उसमें एक ही कमरा है, उसमें 1-2-3 जो भी कमरे बन जाए, एक गेट वगैरह टूटा हुआ है, एक या साइकिल बनाया जाए। आर्य समाज में जो कमरे आप बनवाने की बात करते हैं उसमें कितने कमरे का क्या उपयोग होगा और उसका उपयोग यहाँ आते हैं जी, आयुष्मान जाते हैं, ऑफिस करते हैं, और भी कुछ गाँव के कुछ है उनका भी थोड़ा उसमें है। आर्य समाज में सभी लोग जाते हैं कि कुछ लोगों का मन है, कुछ भी है भी जाते नहीं है, कुछ भी जाते हैं, नहीं जाते। जो कैलाशी डिस्कस किया था उस टाइम एक पार्क और वो जो उसका मेंटेनेंस रेनोवेशन वाला वो वाला कह रहे हैं। नरोत्तम ने एक बात जो कही वो भी विचार भी है, क्योंकि नरोत्तम से मैं पिछले 2-3 साल से ये बात कर रहा हूँ, और बहुत सी बातें जैसे आपने कहा, हमने उन पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है, तो इसका पूरा सहयोग है। आपने बात अच्छी कही, मैं ध्यान रखूंगा इसका। और कोई बात बताएं आप?
स्टेडियम कैसा स्टेडियम? कबड्डी अच्छा। तो उसमें जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनका लाभ होगा ना? बुजुर्ग योगा करने से योग करने से अच्छा सुझाव। और कोई सुझाव? और कोई ना मेरा ना खाट मेरे कभी सारा काम का समूह तो ये है जी जो आपने भाई साहब बताए सदन सिंह आप भी इसका हॉस्पिटल समर्थन वाला करते हैं? यानी सारा काम का बहुत फायदा है जी। हॉस्पिटल या छोटा बड़ा 5 बेड का 7 बेड का हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर की सुविधा हो गया, यहाँ सबसे डॉक्टर कोई बड़ी है? हाँ? कोई डॉक्टर है यहाँ? सरकारी है जी तो डिस्पेंसरी खोल रखी है बेड वाले हॉस्पिटल। डिस्पेंसरी में एक बेड आती है नर्स, कितनी बार आती है? वो डेली उनके पास फैसिलिटी तो नहीं है ना जी, बस नाम मात्र के, वो तो बस बच्चों के इंजेक्शन लगा दिए, पोलियो की ड्रॉप पिया दी, बस यही उनके पास में अथॉरिटी है। मेन चीज तो यह है जी, सही सादा काम बढ़िया है, इससे ना दूसरा बच्चे बोलना इनारा भी ठीक है। इनका तो है वो तो चलो कोई नहीं डॉक्टर साहब करे, लेकिन इसमें नहीं है आप यहाँ जो सारे काम वाला का है जो तो इनने सरकार से भी सारे काम के लिए ये तो आपका समूह काम तो सारा काम का 36 बरादरी का कोई बीमार आपके भी काम आने वाली कोई दिक्कत को नहीं है, सारा आने वाली पीढ़ी के काम आने वाली चीज है। अगत ही काम आने वाली चीज। और उसमें ये चलो कोई ये बच्चे का स्क्रीनिंग वाला भी बच्चा सरकार की तरफ से करवा देंगे, सारा काम उस साथ देगा वो भी हो जाएगा। ना ठीक है ठीक है। और कोई सुझाव? नीचे पानी बड़ा सुविधा नीचे तक पानी चाहिए। ऐसा है कि आपको बिना झिझक कहनी चाहिए अपनी बात, सभी को हक है अपनी बात कहने का, तो आप बिना झिझक अपनी बात करें और सभी बातों पे विचार करके आगे बात करें। ये तुम्हारा पानी की समस्या सी है, क्या समस्या? पीने वाला पानी की समस्या है जी। ऊपर पानी चले है ये वर्ष जेठ के महीनों से ऊपर गर्मी पड़ेगी, उसमें पानी की शॉर्टेज है। नीचे जो पानी की नीचे का पानी जो गहरा पानी हमें को पीने के लिए मिल जाए तो उसका बोर होगी 4-5 हजार फुट नीचे उसका सिस्टम शॉर्टेज है। तो ये 4 फुट वाली बात है, वो कैसे? पानी अवेलेबल हो पीने लायक। अच्छा, तो पीने लायक अगर बहुत दौर करके पता लगेगा वो। हाँ तो चेक करना पड़ेगा। उसमें जी नीचे तक बोर करा रखा तो कम से कम 500 फुट 700 फुट 1000 फुट करा तो उसमें खर्चा बहुत बढ़ता है। कितना? खर्चा तो जी लाई जाए आप 10 लाख की 10-12 लाख का है, 10-12 लाख का हो जाएगा। नीचे अब वो पानी मिल जाए गाँव की जो जमींदार है को बात करो जी। पानी पीने के बोले वो खेती का ऑल टोटली का एक जना बता दो। यहाँ सूखापन है जी, पानी की कमी है। उसमें यदि सारा गांव में एक बोर यदि चेक किया जाए हो जाए, यदि मिल जाता है पानी तो फिर तो अलग अलग आप पके लगा लेंगे, लेकिन इस गांव में कोई 1 लाख बोर कौन करे अभी तक? 20-25 लाख रुपए लगेगी जी। उसमें यदि खेती के लायक लिखा है तो सारा काम का मतलब फिर आस्ते आस्ते तो अलग अलग आप के लगाने लग जाएंगे। लेकिन यदि वो इसी कोई प्रोजेक्ट हो जिससे कि नीचे तक मेरा प्रोजेक्ट खेती में लाभ हो जाए तो वो खेती कर सके तो सारा गांव का आदमी को बेनिफिट मिलेगा, सबको मिलेगा। लगा दुकानदार को भी मिलेगा। शुरू में 20-25 लाख रुपए लगाना खातर झिझक है जी, क्योंकि नीचे सफलता घाट मिला है। यदि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो चेक हो उसका खेती के लायक हो तो सारा गांव में फायदा हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है यदि हो तो। नीचे का पानी मिलेगा ना वो तो पूरा एरिया मिलेगा जी। हाँ पूरा एरिया मिलेगा जी। और शुरू में मतलब जमींदार 25 लाख रुपए लेके चल नहीं सकते। इतना बड़ा जमींदार है नहीं अपने गाँव में, छोटे जमींदार है। गांव की समस्या है जी, जिनको भी एक की हो पीने की भी समस्या कौन है जी? वो पानी मिल जाएगा उसके बाद उसके बाद लगा तो आपने वो सारे गाँव में सप्लाई नहीं करते हैं, उसको दिक्कत होने आती है। फिर जमींदार है वो आपके पैसे लगा के फिर आप लगा जमींदार आप भी लगा सकता है। वो यानी उसमें तो 2-4 जमींदार मिलकर सामूहिक भी कर सकते हैं, उसके बाद तो एक ट्यूब की समाधान हो जाए पर वो जो पानी शुरू पीने के की बात है, यानी शुरू में
वो बोर होल करना है भाई कितनी दूर, ये इसमें 20-25 लाख रुपए लगेंगे। बजट ज्यादा है बड़ी बड़ी मशीनें 1000 फुट की देखना पड़ेगी, 1012 फुट की पानी देखना। 400 तक तो लोगों ने जमींदारों ने देख लिया, 400 तक तो पानी है नहीं, 400 तक तो अपने जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खा रहा है, तो उससे नीचे जमींदार जा नहीं सकता, इतना बजट नहीं है जमींदार के पास। इसमें कोई सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं है? परमिशन की जरूरत नहीं होती। संभावना कहाँ है ये होने की मीठा वाटर आइडिया होगा। लेकिन वो तो धरती के नीचे नीचे तो बराबर बाबा जी सारा भी वो संभावना कड़ा कर लेते हैं। वो मिलेगा ना तो सारा वाटर में बोर हो गया, सारा का लीड की समस्या और सोलो क्या फिर लोगों का बोर कराने बैठ जाओ अभी कोई नहरें नहीं है। हाँ जी, अगर वही नहर के आसपास जो भी हैंडपंप वगैरह लगे उनका पानी आमतौर पर काफी अच्छा और मीठा रहा है। नहीं वो तो अलग चीज वो अलग है, अलग चीज। तो जस्ट मैंने संभावना पूछी थी कि ऐसी कोई संभावना है जहाँ आपको आइडिया हो कि यहाँ अपना काम बढ़ने की ज्यादा संभावना है? ऐसा कुछ उसमें संभावना ही नहीं है, वो तो नीचे तो सीधा सिस्टम से मीठा है। नीचे पानी पाओ नहीं, ये वैसे ज्यादा तो पीने के लायक नहीं पाएगा। इतना पानी नीचे जो दूंगा बताओ 1000 फुट का, वो पीने के लायक नहीं पाएगा, लेकिन वो सिंचाई के लिए पाएगा। और सिंचाई के लिए का लगभग गांव में मतलब यहाँ कुर्ती को नहीं होगी, सूखा पड़ मानो। और नाली के सारा कोटी कामयाब है, या मोरी के सारा खेत लगने लग रहे हैं। तो बिरन्नी जो 70% 30% तो नहरी है, 70% तो बिरन्नी है। बिरन्नी में जो सिंचाई होगी लगभग मतलब वंडा तक भी लगा लेंगे, 2 जने मिलके लगा लेंगे, 3 जने मिलके लगा लेंगे, 4 जने मिलके लगा लेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए शुरुआत नहीं करी किसी ने। ठीक है, ये वो दुर्लभ काम है। इसको आपने रखें कभी कहा कि वो पीने के लिए भी काम आएगा, आप कह रहे हैं कि पीने के लिए जी इतना 1000 फुट वाला मुश्किल पाओ है। वो गर्म पानी निकलता वो है। गर्म पानी निकलेगा जी, वो तो सिंचाई के लिए ही पाएगा, कोई ठंडा पीने के लिए करने मुश्किल लगा है। गर्म पानी निकलेगा, गर्म पानी निकला जिसको आपने वाटर सप्लाई पे एक ट्यूब बोर हो गया, 1000 फुट हो गया, 1000 फुट नीचे बोर हो गया, तो वो पानी निकलेगा, पानी पीने के लिए बढ़िया कामयाब है। वो गर्म ही निकलेगा, गर्म निकलेगा टैंक में पड़ जाए, टैंक में हाँ, वो ठंडा हो गया, उसका यूज हो सकता है। पानी की सबसे मोटी समस्या धीरे धीरे वो हजम पड़ने के बाद में भी ठंडा रखेगा, ये गर्म नहीं करेगा। तो आपने क्लैरिफिकेशन कर दी, बड़ा अच्छा किया, मैं समझ गया बात। सो वो जो 20-25 लाख रुपए की बात आप कर रहे हैं, वो कौन कोई ऐसी कंपनीज हैं जो पैसा लेके आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अभी बहुत तो नहीं है, वो प्राइवेट है। ठेका देगा है प्राइवेट जी, प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट दादाजी ने पूछा है आपा मान लो जगह पानी आपण आपण आडा बोर होना, तो उस बोर की आपण 100% गारंटी है कि अपने 1000 फुट पे 12 फुट पानी निकल ना कोई गारंटी वो गारंटी गारंटी हाँ, वो हमें चेक करना पड़ेगा अपन चेक आ रहा है मीठा है, चेक करने की नीचे रखी है। 1000 फुट खोद दिया अपने मतलब 20 लाख रुपये लागे, अगर निकले हरा तो 20 लाख बेच गया अपना। हाँ, बस रिस्क अपना, ये डिस्कस करनी जरूरी है, आपकी बात हाँ, सही ये रिस्क अपना है। ये बात क्या 20 लाख अपन दूसरा है टाइप का। रिस्क का चक्कर में तो फिर हाँ, नहीं अपन बात करनी जरूरी है, बतानी जरूरी है। डिस्कस तो होना चाहिए, सही बात है जरूरत होगी। वो बैंक श्योर नहीं करती कि वहाँ पे अंडरग्राउंड मैं बोलूँ क्या बीच में, यह ना गवर्नमेंट का एक अंडरग्राउंड वाटर सेल है, और इसने बाकायदा पूरी डायरी बना रखी है एक समय, जिसमें हर 15 किलोमीटर के ऊपर बोर करके यहाँ मिट्टी ऐसी है, पानी ऐसा है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। हर 15 किलोमीटर पूरे एरिया में अंडरग्राउंड वाटर सेल है, बना हुआ है, उन्होंने किया है, तो उनकी रिपोर्ट देख ली। ये किसके पब्लिक है डिपार्टमेंट के पास है या किसके पास है? अलग है जी अंडरग्राउंड वाटर सेल। ये नहीं, ये पहले मॉडल टाउन में था ऑफिस, मैं काफी घूमया हूँ, खारे से साल्ट निकालने के लिए, खारे से मीठा बनाने के लिए और के लिए घूमया हूँ मैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना महंगा पड़ता है, और ये मशीनें तो चिड़ावा में है, जो 1500 फुट तक बंगलोर में जाती हैं, हिमाचल में जाती हैं, वो उनके रेंट है जी 100 फुट पे इतना, 200 फुट तक इतना, 1000 फुट पे इतना, 5000 फुट पे इतना, उनकी कैपेसिटी है 1500-1600। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें मेरे को जो पता नहीं, जो शाम वाला पहाड़ जो है ना जी, अंडरग्राउंड
लंबी लेयर है और ये ग्रेनाइट है, ये टूटता नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो कैल्शियम वाला जो धांधला जो बोला आप, वो तो हो तो उसके नीचे मीठा मिल जाएगा। इस लेयर के नीचे कह नहीं सकते वो लेयर 5 फुट है या 5 फुट है। सेकेंडरी उसके नीचे जो टैंक मिलेगा, उस टैंक में पड़ा पानी है तो मोटर से निकालने के लिए बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर उस टैंक में प्रेशर है तो वो वाटर लेवल पे आएगा। टेक्निकल बात बोल रहे हैं, आऊंगी डॉक्टर साहब, तो देख लो अगर कोई बनता हो तो। एक और बात, ये जो इस समय गांव में कुआं है जी, और उसमें खारा पानी निकलता है। नहीं, पानी मीठी थी जी सबके पहले तो पानी बढ़ते और ये वाटर सप्लाई आने के बाद कम बढ़ते। तो वाटर सप्लाई कहाँ से आती है इसमें? गाँव में तो नहर का पानी होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है जी, वो नहर का उस टैंक में आता है, टैंक से डिस्ट्रीब्यूट। सही था जी पानी। तो नहर कितनी दूर है यहाँ से? छोटी माइनर टेल है, छोटे छोटे खाड़े हैं, बड़ी नहर नहीं है। नहर तो यूं बोलना कम से कम लगभग 25 किलोमीटर करीब 20 के ऊपर है। पर ऐसा कोई समाधान है भाई, ये जो खारा पानी है उसको मीठा किया जा सके? सुनो जी, इस किस्म की 2 मशीनें राजस्थान में जर्मनी से आई थी। एक तो छोटी नैमल में लगी थी और एक और लगी थी। 2-4 साल तो वो चली, साल्ट अलग निकालने के लिए थी। लोग सिर पर वो पानी वहां से ले आते थे पीने। आज वो बंद पड़ी, 2-4 साल चली। उसका मेंटेनेंस खर्चे वो गवर्नमेंट आगे कोई जर्मन ने दे दी कोई एनजीओ ने, डॉक्टर साहब वो सेम लगवा दिया। आरओ वाला, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, उसके जो फिल्टर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस और काफी कॉस्टली होती है। हैवी वाटर को साल्ट अलग करने का है जी, वो ज्यादा नहीं था। हमारा कीनिया में भी यही अनुभव था कि वहाँ उसको बोरहोल कहते हैं, जो आपसे बात कर रहे हो ना। हाँ वही जी, उसको बोरहोल कहते हैं। तो बोरहोल जितने लोगों ने वहाँ कीनिया बनाए उनमें से 90% बोरहोल नाकामयाब रहे। उसकी वजह ये थी कि भाई मेंटेनेंस नहीं होती, 1-2 साल चलते थे, उसके बाद कोई उसकी परवाह नहीं करता था, वो बोरहोल बुर जाते थे, यानी मिट्टी पड़ गई उसमें, कूड़ा पड़ गया, बंद। नहीं, हैंडपंप लगवाए थे जी हमने। हाँ। पीछे पंचायत ने अच्छा खेतों में भी कहीं भी हैंडपंप लगवा दे। अच्छा। वो मेरे ख्याल से शायद ही 50-40 लगे होंगे कम से कम। आइडिया है मेरा, कम एक्यूरेट तो नहीं कह सकता। उसमें से शायद ही कोई 1-2 चलता हुआ, सारे वो फिल्टर बदलना होता है। तो उसमें फिल्टर की, जिसको हैंडपंप से सुविधा मिलेगी वो फिल्टर की कॉस्ट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, करते नहीं। हमारा एटीट्यूड लेजीनेस है, सच्चाई है ये, हमारे करेक्टर में है ये। और ही कर दे हमें खा लिया। मेरे खेत में लग रहा है तो उसका मेंटेनेंस तो मुझे ही करना चाहिए। बिल्कुल। चलो वो की 100 की आए, चाहे 1000 की आए, 2000 की, बिल्कुल। उसका फायदा फिर सबको है। अगर फायदा सबको है तो वो सबका योगदान होना चाहिए। नहीं, योगदान उसमें कितना है कि डॉक्टर साहब 100-200 रुपए सबको फायदा तो सब। बाबों की लेकर की आवे 50 रुपए की, आजकल रबड़ की आवे 50 की। और इतनी महंगी चीज गोली 2 घंटे का काम है। तो जो हैंडपंप 50-100 लगे थे, उसकी सालाना खर्च कितना होगा मेंटेनेंस का? कोई 1000-500 बड़ी मुश्किल से। तो मान लीजिए ऐसा हम काम करें कि उसकी मेंटेनेंस हम ले लेते हैं। नहीं, कौन चलेगा? क्यों? हम खुद ही नहीं कर सकते जी। मेरे खेत में है, इनके खेत में है, हम खुद ही नहीं कर सकते। एक 200-400 रुपए की बोकी डाल दी, 1 बार डाल दी, 2 बार डाल दी, फिर खराब हो जाती, फिर उसको कोई नहीं करता। उसकी मेंटेनेंस आपने तो बताया कि 1000-2000 की। हम खुद ही नहीं कर सकते उसकी। मैटर पैसे का नहीं है जी, पैसे का नहीं है। अच्छा, तो क्या मैटर है लेजीनेस। पानी इधर उधर से और सोर्स हो जाए पीने का, बस वो कहे जाओ करे जाओ, वो तो सच्चाई है जी। संभाल नहीं उसकी। आदमी अगर उस 50 हैंडपंप्स, एक आदमी 50 हैंडपंप्स के लिए नियुक्त कर दें हम, उसकी तनख्वाह हम दे दें, उसका काम यही है कि वो हर मेंटेन करे, उसका पैसा भी हम दे दें, तो नहीं चल सकता। वो खेतों में जी, वैसे वहाँ पानी की कमी है, गाँव में पानी है जी।
नहीं चल क्यों नहीं सके? तो साल भर बाद में फिर खराब हो तो फिर हो जाएगा। जितने दिन चल जाए वही अच्छा है। 2 साल 5 साल 20 साल तो उस आदमी की तनख्वाह भी देना और जो मटीरियल चाहिए फिल्टर, उससे बेटर तो ये रहेगा जी। वे लग रही है हमारे खेत में लग रही है, उसको मेरे खेत में लग रही है, अपने ये भाई साहब इसके खेत में लग रहे हैं, ये भाई साहब है, ये सरपंच साहब, इनके सारे खेत में मैंने जगह लगा दी। वो तो जिसमें जरूरत है, जरूरत तो मेरे नलका लग रही है, मेरे नलका है तो मैं पानी बरसू उसमें अड़ोस पड़ोस के मेरे परिवार के और पड़ोसी है पानी नलका बरस के, उसमें कोई मरम्मत वाली बात नहीं होती थी। वो आदमी दूसरा आदमी जाके आप जो को हो गई एक आदमी रख दिया उसमें वो चले नहीं, वो तो ठीक करवानी होगा नहीं जो तो मैं कराऊंगा नहीं जो तो मेरे खेत में तो मैं कराऊंगा तो कुछ तो पानी की पूर्ति उसको थोड़ा पानी पीने के लिए तो वो भी समाधान नहीं ना, वो समाधान मैन तो ये है कि हॉस्पिटल शिक्षा यही सारा बढ़िया पीने का एक और भी है जी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ही है। सारा गांव का पाइप बिछा दिए, दूसरी नहर से जोड़ के सप्लाई। देखो 2 महीने में देवे 6 महीने में देवे पानी तो वो देंगे गवर्नमेंट। पाइप बिछा दिए जी करोड़ों के। हाँ 5-7 गांवों के लिए भी। हाँ जी हाँ जी। और वो अब वो मैन नहर से जोड़ के वो गवर्नमेंट अंडर होगा, सारा ही देख रेख सारा ही गवर्नमेंट ही करेगी। और ये पब्लिक हेल्थ वाला जब हम पानी पी रहे हैं ये भी गवर्नमेंट ही कर रही है, पूरा डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ। एक सुझाव हमारा भी है, वो हमारा सुझाव ये है कि हमने फ्रूट ट्रीज के बारे में सोचा है। फ्रूट ट्रीज माने फलों वाले पौधे। हाँ जी। तो नरोत्तम ने उस पर काफी काम भी किया है, पता भी किया है जी। हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारी प्रार्थना पे इसने पता की। तो ये बताया गया कि यहाँ पे 2 पौधे, 2 फलों के पौधे बहुत कामयाब हैं। एक तो अमरूद और एक किन्नू या मौसमी। हाँ जी। सिट्रिक फ्रूट। हाँ जी। वो फलों के पौधे जो हैं वो मान लो हम हर एक घर को बिना किसी भेदभाव के, हाँ जी। क्योंकि हमें तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसके घर में लगा, इससे लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया। हमारा तो लेना देना इस बात से है कि लाभ हो और वो लाभ आगे तक चले। अच्छा, एक थोड़ी सी मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। एक ओलिव होता है, जैतून। तो जैतून जो है वो उसका पौधा 1000 साल तक चलता है। देख के आया था मैं राजस्थान में जी, लक्ष्मणगढ़ के पास राजस्थान गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं जी ओलिव ट्री। कम से कम 200-250 हेक्टेयर में होगा और अब पूरे हो रहे हैं और कई वैरायटीज लगा रखी हैं एक्सपेरिमेंटल बेस पे। और राजस्थान गवर्नमेंट जयपुर में बेचती भी है, कोई भी फार्मर लेना चाहे, कोई भी फॉरेस्ट्री लगाना चाहे तो देती भी है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेस करने के लिए मार्केट नहीं है। उसको आप प्रोसेस करोगे और फिर मार्केट में जाएगा। तो मैंने यहाँ सूरजमुखी लगा ली थी, अब टाइम ले रहे हैं उसको। जरूर। सूरजमुखी लगा ली थी, वो हो भी गई। बेचने के लिए बड़ी मुश्किलों से कुरुक्षेत्र से बुलाना पड़ा, उसने जो रेट दिए वही मेरे को देने पड़े। मार्केट पहले चाहिए। और जो ओलिव के पौधे हैं वो मैंने स्पेन में देखे थे। वहाँ तो जी स्पेन इटली वही है ज्यादा। हाँ, एक मिनट, वो तो खाते हैं जी। हाँ जी, मैं आप पूरी बात करूँ जी। तो स्पेन में जो देखे थे वो प्रोसेसिंग वाले भी थे और बिना प्रोसेसिंग वाले। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि उसको आप कन्वर्ट करके, उसको तब्दील करके शीशियों में, बोतलों में तेल निकालना जी। हाँ, वो नीम की गुठली जैसा। उससे पहले नहीं, उससे पहले यूं का यूं ओलिव जो है उसको शीशी में डाल दो, डिब्बों में डाल दो, वो प्रोसेस करके आप फिर उसको कहीं भी भेज सकते हो। अच्छा। उसमें तो समय लगेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पर बिना प्रोसेसिंग के भी ओलिव जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, बिना प्रोसेसिंग के। तो अगर वो ओलिव के पौधे जो लेना चाहे वो भी हम कामयाब होने जरूरी है। हाँ, मोस्ट वेलकम जी। हाँ, कामयाब होने जरूरी है। एक डॉक्टर साहब बीच में मैं बोलूंगा, मेरा सवाल। नहीं बोलिए आप प्लीज।
प्लीज आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं। 2 स्कूल है हमारे सरकारी, उसमें अगर 2 आरओ लग जाए बच्चों के लिए तो पानी बढ़िया उनको आरओ लग जाए। उसकी कितनी कीमत है? कीमत तो देखो जी, अंदाजा बता दीजिए कोई आपको। आइडिया तो मैंने बड़ा आरओ तो कभी पूछा नहीं मार्केट में, 1.5 लाख रुपए के आसपास पे एक आरओ आता ही होगा, क्योंकि 15-20 हजार के तो यही आते हैं। So can you investigate that? 2 स्कूल हैं, एक लड़के का एक लड़की है। कितनी कैपेसिटी का अपन सीने का भाई? कितने बच्चे होंगे? 500 लीटर का बहुत होगा। कितने बच्चे उसमें होंगे? 70-80 बच्चे और उसमें ज्यादा है। दोनों स्कूल। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पानी चाहिए। इसमें दादाजी इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन है। आरओ का मैंने आपने जो आरओ लगा नहीं, मान लो अपन लगवा दिया आप 2 आरओ लगवा दिए 200 लीटर के मान लो। चलो जो भी, क्यों अपने घर जो है वो 10-12 लीटर का 4-5 हजार का पड़ा है जी ठीक है। 50,000 एक पड़ गया मान लो, अपने 1 लाख 2 लाख लग गया और 2 आरओ लगे। उसकी आरओ की जो मेम्ब्रेन है दादाजी, दैट इज टू मच कॉस्टली, क्योंकि अपने जो वह सबसे महंगी बनवाया हुआ है मेम्ब्रेन आरओ की। एक सीजन चल जाएगा, अगले सीजन फिर अपने दिक्कत आओगी, वह मेम्ब्रेन चेंज करना। वो जो स्कूल वाले हाँ, ये अपने मेन चीज अड़े तो स्कूल वाले कराओगे, स्कूल की कमेटी है वो जाके कहेगी, स्कूल की कमेटी अब बात कर ले मान लो, ठीक है, वो जाके कहेंगे, जाके स्कूल में भी इसका ये चेंज करो, चेक करो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। चलो मैं तो जो एक सुजेशन उसकी मेम्ब्रेन वो तो ये आपका- बहुत कॉस्टली पड़ेगी, 1 साल की मियाद हो। जैसे आपकी अपने गर्मी में तो लगभग ऐसा है, एक मिनट बच्चे, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लो। एनुअल मेंटेनेंस का भी एक होता है सिस्टम, ठीक है ना। वट एवर डेफिशिएंसी देयर दे विल कम, और उसमें ठीक करके चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई कमी है तो एक एएमसी कर दो साथ एनुअल मेंटेनेंस के भी, पूरे साल में जो भी कमी बेसी आई, जो भी सर्विसेज हैं उनका आदमी आएगा, आगे ठीक करके जाएगा। हाँ, ये पता करो, क्योंकि मेरे फ्रूट्स वाला भी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया है। तो आपका सुझाव ये एरो के लिए भी काफी अच्छा है, और मेरी प्रार्थना है नरोत्तम से कि वो पहले पता करे, क्योंकि ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जो उसमें 4 महीने 6 महीने बाद बंद, फिर उसका क्या बात। तो पूरा पक्का काम पता करके, फिर वो पूरा पक्का पता करके, अगर ये ऐसा सुविधा हुई कि जो मेंटेनेंस है उसकी वो लगातार होती रहेगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे। ये तो एरो का तो आप समझो हो सकेगा, प्रोवाइडेड ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें मेंटेनेंस उसकी होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब भी पता लगेगा तो उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। तो बहुत अच्छा सुझाव है। ये भी है। और फ्रूट्स वाला भी जी बहुत न्यूट्रियस चीज है। तो हर घर में 5, 7, 10 फ्रूट के प्लांट हो, तो बाजार से वो लाना ना पड़े हमारा। थैंक यू। कोई फ्रूट के बारे में और आप लोगों के सुझाव? फ्रूट के ट्रीज, क्योंकि फ्रूट के ट्रीज का ऐसा बताया गया हमें कि 3-4 साल में वो फल देने लग जाएंगे, 3-4 साल। और जो नर्सरी से हमने पता किया है उसकी जो भी लागत है उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर जो भी लागत है नर्सरी की, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो पौधे उनको जो लेना चाहें, जो भी लेना चाहे उनको दे दिए जाए, और उसके बाद उनकी देखरेख, पौधों की देखरेख करना उसकी खुद की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, पर्सनल हो जाएगी, पर्सनली हो। बिल्कुल। घर में नहीं तो आदमी घर में नहीं होगा तो घर पे तो अपने आप और घर में भी जो लेना चाहिए, हाँ, जो लेना चाहिए। ठीक है। और घर में मुझे ये बताया गया कि सबके यहाँ तो सुविधा नहीं है पौधे लगाने की। मोस्टली बहुत से लोगों के पास है सुविधा कि पौधे लगाने, पर सब यहाँ नहीं। तो जिनके पास सुविधा नहीं है वो अगर खेत में चाहे या कहीं और चाहे तो उनको भी पौधे दे दिए जाए। यानी हमारे मन में दुकान की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि इनको दें उनको नहीं दें, ऐसा। आप हायर क्वालिफाइड आदमी हो, आपने बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन कल्चर में रहे हो, आपको हर चीज का नॉलेज है। तो ऐसा हम करना चाहते हैं। इसके बारे में आप बाकी सबकी राय चाहूँ, आपने तो राय ले दी, बड़ा अच्छा किया। और आपकी क्या राय है पौधों के बारे में जो जिससे फल मिल सके? उससे हमें ये जरूर महसूस होता है कि अगर फल खाएंगे तो जो हमारी जनरेशन है, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आगे आने वाली जो जनरेशन है, छोटे बच्चे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में सहमत है?
ये बात सुनी इनकी पास हुई। यही निर्णय लिया गया था कि सामूहिक जगह में समलात देख हो या पंचायत की भूमि उस पर लगाने में तो कामयाब होगी। अगर घर घर बांट दिए जाएं तो घर वाले की खुद की जिम्मेवारी होगी, वो उनकी मेंटेनेंस कर सकेगा और वो पौधे कामयाब होने की संभावना है। हाँ, नहीं संभावना के होंगे फिर तो 100% होंगे। कोई नहीं ऐसा है, कई बार हमारे पशु वगैरह उनको छोड़ दे जाओ, लेकिन फिर भी वो बचा के रखेगा। उसकी पूरी पूरी संभावना है कि घरों में जो पौधे लगेंगे वो कामयाब घरों में लगेंगे वो तो कामयाब होगे मासी। हाँ। जैसे बाढ़ के कोई खेत में रहता है ढाणी है उसके कामयाब हो जाएगा, जो खेत में रहता है वो पौधे लगाओ वो कामयाब नहीं होगा। वो भाई मैंने बताया अगला काम हो गया, कामयाब तो नहीं यूज के हमारे वगैरह तोड़ घर में तो 100 भी कामयाब है। पर दो बातों का निर्णय इसी समय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। निर्णय ये है कि पौधे फ्रूट ट्रीज जिसमें कीनू या मौसमी जो भी हो, अमरूद, और अमरूदों में भी ऐसा बताया गया मुझे कि जो पिंक यानी गुलाबी रंग का अंदर है वो थोड़ा महंगा है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हमारी तो ये इच्छा रहेगी भाई जो अच्छी चीज है वही तो गुलाबी रंग वाले। एक तो ये निर्णय हर एक को पौधे वो दिए जाए, हर एक, एवरीबडी। कोई अगर नहीं लेना चाहे तो ये उसका हक है। हाँ, ये उसकी मर्जी। पर उसके लिए जो नर्सरी है यानी जो जहाँ ये पौधे उगते हैं उसके लिए नरोत्तम ने पता भी किया है और उसको थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज जाके खरीद लाओ, इतने पौधे नहीं लगाते, वो पैसे पहले देने होते हैं तो उसके बाद वो पैसे तो वो पैसे देके उतने प्लांट दे देगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसमें सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं दे पाऊंगा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नरोत्तम देवराज सरपंच सारा गांव शामिल है। तो बल्कि मेरी राय तो ये रहेगी कि सरपंच और नरोत्तम मिलके जो निर्णय करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो उचित रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का करो तो मुश्किल हो जाती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कठिनाई आ जाती है। तो सरपंच और नरोत्तम जो भी फैसला करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किसको कब देना है, किसको देना है, कोई नाम किसी के टिक करना। क्योंकि मैं एक बार नेपाल गया था, नेपाल में भूकंप आया तो उसके बाद जब 36 घंटे के अंदर मैं नेपाल पहुंच गया। भूकंप के बाद लोग भाग रहे थे काठमांडू से, मेरी बेटी ने भी कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग तो वहां से भाग रहे हैं, आप वहां जा रहे हो। पर मैं गया वहां पे, मुझे सहायता करनी थी, तो बहुत से लोग साथ जुड़ गए, उन्होंने पैसा भी दे दिया। और वहां जाके हमने पता किया तो वो कहते थे हमें चावल दे दो आप। चावल वहां पे मिलते थे काठमांडू में, 30,000 किलो हमने चावल खरीदा, 30,000 किलो, और ट्रक भर भर के हमने गांव में पहुंचा दिया। जैसे ये गोरछी है वैसे वहां जीवनपुर गांव है, उसे पहुंचा दिए। और आप हैरान होंगे ये बात जान के कि एक आदमी ने बेईमानी नहीं की वहां पे, एक आदमी ने दोबारा बोरा नहीं दिया। 30-30 किलो के बोरे थे। अगर कोई पड़ोसी नहीं आ सका तो मैंने खुद देखा कि महिलाएं, आदमी नहीं महिलाएं अपने कंधे पे अपना बैग ले जा रही थी, और पड़ोसी नहीं आ सका तो उस पड़ोसी का बैग ले जाती। पर एक आदमी ने बेईमानी नहीं की। पर तो भी ये उनकी स्कीम थी कि एक उन्होंने लिस्ट बना ली और लिस्ट में हर एक का नाम लिख दिया कि इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया। तो 90% तो उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी 10% को उन्होंने घर पहुंचा दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, सरपंच जी और नरोत्तम कैसे करेंगे, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आप ज्यादा समझदार हो, यहाँ रहते हो, तो ये निर्णय तो पक्का है। डॉक्टर साहब एक मिनट बात करें। सो हम अपने आप ही घरों यहाँ से कर लेंगे। सो ये तो निर्णय पक्का है, और इसमें मैं आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ये भी बताना चाहूंगा कि ये सुझाव मेरा नहीं था, मेरी पत्नी है, उसका नाम है गीता, ये गीता का सुझाव था और मुझे तो अच्छा लगा, पर आपको पसंद आया, इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बढ़िया। सो ऐसा तो निश्चित हम करेंगे। दूसरी बात, एरो का
चलो वैसे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन एरो ही है, आप आरो कहते हैं तो गलती होगी मुझसे। एरो आरो जो भी कहे आरो का ये पता करेगा। अगर वो सस्टेनेबल बात हुई, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको कहा था ना, ऐसा काम होना चाहिए कि सबको लाभ हो, सस्टेनेबल हो, थोड़ी उसकी मेंटेनेंस हो, ज्यादा लाभ हो। अगर वो सस्टेनेबल हुआ तो उसके बारे में भी ये हमारा निर्णय पक्का है कि हम उसका पूरा सहयोग देंगे आपके। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये तो नरोत्तम पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जानता भी है, वो पता करेगा, फिर हमें बताएगा। तो जितना बजट होगा उसका वी विल ट्राई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हेल्थ एंड एजुकेशन की बात हुई, वो बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मेरा हेल्थ से भी ताल्लुक है और एजुकेशन से भी ताल्लुक है। तो मैं हेल्थ एंड एजुकेशन की बात से बहुत सहमत हूँ, पर मेरे मन में कुछ दुविधाएं हैं। वो दुविधाएं ये हैं कि आपने 3-4 कमरे बना दिए, फिर कोई गवर्नमेंट का डॉक्टर आए, वो आएगा नहीं आएगा। जहाँ गवर्नमेंट का काम है उसमें मुझे थोड़ी सी कठिनाई है, मुझे पक्का नहीं पता कि वो करेंगे डॉक्टर तो मिलेंगे। सबसे बढ़िया काम तो हेल्थ वाला है, सबसे बढ़िया। बिल्कुल, पर मुझे उसमें कठिनाई ये है, डॉक्टर लाना तो हमारा गाँव का काम है। हाँ, नहीं मुझे कठिनाई है, मुझे बात तो कहने का हक है। मैं जो अपनी बात है वो तो रख सकूँ ना आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कठिनाई ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, गवर्नमेंट बदलती भी रहती है, सरकारें बदल जाती हैं, कोई कुछ करेगा नहीं करेगा उसके बारे में मुझे पक्का विश्वास है। अगर मुझे ये विश्वास जम जाए, यानी मुझे नरोत्तम के माध्यम से आप अपनी बात करें, पूरी करें, और नरोत्तम के माध्यम से पूरी बात की ऐसी स्कीम हो जो पक्की स्कीम हो, कच्ची नहीं, आज यहाँ कल नहीं है, ऐसा नहीं, पक्की स्कीम हो, तो उसके बारे में सीरियसली विचार करूंगा। और अगर वो ये मुझे समझ आ गई कि इस स्कीम में कमी नहीं है, पूरी है, तो उस पर मैं आपको जल्दी ही निर्णय भी दे पाऊंगा। पर जो पहली और दूसरी बात है निर्णय, वो पक्का समझिए। पहले तो 100%, क्योंकि उसने नरोत्तम ने काफी काम किया है इस पे। मुझे नरोत्तम से बात करते हुए 2-3 साल हो गए इसी बारे में। तो ये आज की जो मीटिंग है, ऐसा नहीं कि कल हमने सोचा आ जाएगा, तो इसने बहुत काम किया, तो इसको साधुवाद। पर वो तो पक्की है, और दूसरी का जैसे ही पता लगेगा पक्की। तीसरी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये पैसे जो है वो उसका सही उचित उपयोग। एक और डॉक्टर साहब, कोई मतलब केन्या गए थे लास्ट टाइम में, केन्या गए थे, अफ्रीकन और कंट्रीज में आप गए हुए, नेपाल भी गए हैं। तो ये तो है नहीं कि आपने अकेले क्या हो सारा काम हो, आपकी कोई टीम होगी या कोई एनजीओ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनजीओ है या कोई कमेटी है। हाँ, अगर आप उनको पोर्ट्रे कर पाओ, पूरा इरिगेशन वाला सिस्टम है या फिर हेल्थ वाला सिस्टम है, और वो इस गांव में इंटरेस्ट दिखाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई और कि विदिन 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर्स जब भी उनका कोई पॉसिबिलिटी हो, और अगर वो विजिट करना चाहे, या हम उनको दिखा दें कि हाँ हमारी फिजिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेंगे, वो ही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे एनजीओ का पता भी है, मैं रेड क्रॉस का प्रेसिडेंट हुआ मैं, तो जो इंडियन रेड क्रॉस है उससे पता करूंगा। पर ऐसा जी मैं वायदा उतना करना चाहिए जितना संभव हो। ऐसे बहुत सी बातें तो बहुत से लोग करते ही हैं, मेरा उनमें मेरी थोड़ी कम है। बहुत बढ़िया। मैं इतना ही वायदा कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन, वो मेरे हाथ में। ठीक बात है। जो किसी दूसरे के हाथ में हो उसके बारे में वायदा करना थोड़ा मुझे झिझक है उसमें। नहीं, सही बात है। पर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश तो करना मेरा खुद का काम है। हाँ, आपने सुझाव अच्छा दिया, मैं कोशिश करूंगा, और इसके बारे में यदि कोई आगे बात चली तो मैं आपको बता भी दूंगा, नरोत्तम के माध्यम से बता दूंगा। और ये सुझाव बहुत अच्छे हैं आपके, और मुझे बहुत पसंद आए। और पानी के बारे में थोड़ा, मैं जो आपने बात सारी की, पानी में मेरी बहुत रुचि है, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक डॉक्टर जो कर सकता है उससे अधिक स्वच्छ पानी कर सकता है। और हमारी जो यूके में मेरी काफी स्टडी रही है, जो यूके में डॉक्टरों ने किया उससे अधिक वहाँ के एनवायरनमेंट ने, उसके सफाई ने, रहन सहन के तरीके ने किया। तो डॉक्टर से भी अधिक महत्व पानी का है। पानी सबको मिलता है। और अगर पानी के बारे में कुछ आगे बात चल पड़ी, क्योंकि आज तो हम यहाँ पे हैं, 6 महीने बाद और ऊपर होंगे, तो उसमें मेरा मन
आपकी बात सुनने को आतुर रहेगा और मैं पूरा सहयोग देने की कोशिश करूंगा, पर उसके बारे में वायदा इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि जो आपने खुद कठिनाइयां बताई उन कठिनाइयों से मुझे थोड़ी झिझक मेरी बढ़ गई है। पर तो भी अगर वो कठिनाई 6 महीने बाद चली जाती है, साल बाद चली जाती है, तो दरवाजा बंद थोड़ी, दरवाजा तो खुला। प्लांटेशन के लिए डॉक्टर साहब मार्च तक टाइम है या फिर आपको जुलाई से सितंबर? मानसून सीजन की बात है। मार्च तक टाइम है, फिर तो 48 टेम्परेचर है। प्लांटेशन का अपना जो टाइम है फरवरी मार्च, जुलाई टू सितंबर। ये बिल्कुल ठीक है आपके टाइम। वहाँ इंग्लैंड में महारानी जिनका देहांत हो गया, और महारानी ने भी सितंबर से मार्च तक वहाँ लोगों को प्लांट्स लगाने के लिए प्रेरित किया, और मैंने खुद भी वहाँ पौधे लगाए। तो आपकी बात ठीक है, मार्च तक हो जाता है।